एक बात और ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, उसके हाथ का जल कभी कोई देवता स्वीकार नहीं करता है। जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है, उसके हाथ का जल उसके पितर स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी पत्नी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। पर आजकल तो घर ही नहीं बन रही। दो ही आदमों बैठा दे 10 मिनट हो बे लड़ बैठ। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं पति पत्नी में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। एक हिंदुस्तान है, एक पाकिस्तान है। शुरू में जब शादी होती है तो 6 महीने तक पति बोलता है और पत्नी सुनती है। 6 महीने तक पति बोलता है और पत्नी सुनती है। 6 महीने बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है। और 1 साल बाद दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शुरू में तो इतना अच्छो बोलत है, हाय 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 हाय। आजकल तो एक नव शब्द चल गया शुरू को। घर वाले से कहते हैं जानू, क्या कहते हो घर वाले से? जानू। और वो की एक ना मानू, ये से जानू। अरे मानू तो जानू ना, काय के जानू बताओ। पति और पत्नी को सूर्य और चंद्र की तरह होना चाहिए, चंद्रमा की तरह। कभी कभी अगर पति सूर्य बन जाए, क्रोध में आ जाए, तो पत्नी को चंद्रमा बन जाना चाहिए। और कभी कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए तो पति को चंद्रमा बन जाना चाहिए। उस गृहस्थी की गाड़ी बड़े आराम से चलती है। पर आजकल तो बोले तुम चंद्रमुखी, हम सूर्यमुखी, तुम हमसे दुखी, हम तुमसे दुखी। चलो 2 ही जने छत पे चल गए, मूड के बाहर गिर गए। हम भी सुखी और तुम भी सुखी, गिलगिल मिटे, है ना। कभी भी भूल करके पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो कितना भी पूजा पाठ करे, पर ना तो कोई देवता उसके हाथ का जल स्वीकार करेगा और ना उसके पितर उसके हाथ का तर्पण स्वीकार करेंगे जो पत्नी पे हाथ उठाता है। इसने पत्नी को जान से मारा देवराज ने, और पहुंच गया उस वेश्या के पास और कहा देखो तुमने कहा था पत्नी को मार डालो, मैंने मार डाला। उसने कहा तू मेरी परीक्षा में फेल हो गया। अरे जब तुम ब्याहता पत्नी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? बूढ़ा तो हो ही गया था। लात मार के निकाल दिया इसको घर से। संपत्ति तो पहले ही इसने अपने नाम करा ली थी। और फिर ये वेश्या ठहरी। ये 9 चीजें कभी किसी को छोड़ती नहीं है, ध्यान से सुन लेना। वेश्या, बंदर, अग्नि, जल, दूती, कटक, कटार, दाव परे चूके नहीं, सूजी, सुगा और सियार। ये 9 चीजें कभी किसी को नहीं छोड़ती, इनका मौका भर लग जाए। अब तो ये बूढ़ा तो हो ही गया था, घर से बेघर हो गया, भीख मांग मांग करके अपना पेट भरता। एक दिन ये भीख मांगते मांगते एक शिव मंदिर के पास पहुंच गया।
सूत जी महाराज कह रहे वहां पर शिव महापुराण की कथा होनी थी। ये मंदिर के बाहर इसलिए बैठ गया, कथा सुनने नहीं। कथा सुनने मंदिर के बाहर नहीं बैठा, इसलिए बैठ गया कि जब लोग कथा सुन के निकलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ देंगे। इस भाव से ये शिव महापुराण की कथा सुनने लगा। और कथा सुनते सुनते इसको तेज बुखार आया, और इतना तेज बुखार आया कि इसके प्राण ही निकल गए शिव मंदिर के बाहर। और जैसे ही ये मरा तो यमराज ने कहा, जाओ संसार का सबसे बड़ा पापी ब्राह्मण देवराज मरा है, उसे पास में बांधकर खींचते हुए ले आओ। जैसे ही यम के दूत आए और भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, जाओ उसको विमान पे बिठा के लाओ, क्योंकि उसने शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते प्राण त्यागे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि बिना भाव में धन के लोभ में भी वो कथा सुनता रहा तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हो गई। क्यों? अच्छा, बहुत बड़ा जंगल हो, हजारों किलोमीटर में फैला हो, तो उसको जलाने के लिए क्या 2-5 ट्रक आग की जरूरत पड़ेगी? कितना भी बड़ा जंगल क्यों ना हो, खाली एक माचिस की तिल्ली बड़े से बड़े जंगल को नष्ट कर सकती है। ऐसे ही भगवान शिव का नाम और शिव महापुराण की कथा अधम से अधम पापी के पापों को जलाने में समर्थ है। भगवान शिव की कृपा जिस पे हो जाए तो बड़े से बड़े पाप का भी अंत हो जाए। सनकादिक ऋषि बोले, आपने तो बहुत अच्छी कथा सुनाई, कोई और इतिहास है कथा का? कोई और पापी भगवान शिव की कथा सुनने से उद्धार हुआ? तो एक और बड़ी प्यारी चर्चा सूत जी महाराज कह रहे। देखो, शिव पुराण की कथा है, थोड़ी देर में समझ में आएगी, क्योंकि भागवत तो रटी है, राम कथा तो रटी है आदमी को, पर शिव महापुराण की कथा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक दूसरा इतिहास बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनने से किन किन का उद्धार हुआ। पहले तो देवराज नाम का ब्राह्मण, और दूसरी कथा आती है, समुद्र निकटे देशो ग्रामो बासकल संग कहा बसंती यत्र पापिष्ठा देव धर्मा जिता जना। समुद्र के निकट एक बासकल नाम का ग्राम था। वो पूरा गांव ही राक्षसों का था, पूरे गांव के लोग ही उसमें दुष्ट रहते थे। वहां लूटपाट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मांस मदिरा का सेवन उस गांव में कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था और कोई भी स्त्री पर पुरुष के पास जा सकती थी। पूरा गांव ही नष्ट भ्रष्ट था। सूत जी कहते हैं उस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। खाली जाति से ब्राह्मण था, पर उसके कर्म राक्षसों जैसे थे। ब्राह्मण को 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर ब्राह्मण ये 3 चीजें 7 दिन के लिए छोड़ देता है तो वो अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर देता है। 3 चीजें ब्राह्मण क्या ना छोड़े? ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना हो। अगर बिना तिलक का ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो वो चांडाल की नाई होता है। बिना तिलक का ब्राह्मण चांडाल जैसा होता है। ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे,
और ब्राह्मण के हाथ बिना गायत्री और बिना सूर्य जल के न बने। कि जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन सात चले या विधि जाकी, अक्ष की माल न बाल विभूति, न देत जो अर्घ सदा सविता को, तो गई वह ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। ब्राह्मण के ये 3 नियम और ब्राह्मण के 6 कर्म शास्त्र में बताए गए। ब्राह्मण ये 6 काम जरूर करे। वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे। अकेलो खाता ही नहीं रहे मर जे। हाँ जे पूरे राहु केतु गिरा, अकेले दान लेता ही नहीं रहे जो ना मर जाओ। 3 संपत्ति बहुत मुश्किल से बचत है। नानी को धन, ममयावरे की जायदाद, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं बचे, आते पटाखे निकरत है, आते पटाखे को भजन में कमी रह गई, माला में कमी रह गई, अको माला ही माल के चक्कर में घूमत रहे, तो आते पटाखे जे है जजाया। तो वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे। ये 6 ब्राह्मण के कर्म शास्त्र ने बताए। पर बिंदुक तो बिल्कुल हट गया था धर्म से। स्नान दान क्रियाहीनम, स्नान नहीं करता है कोई, ब्राह्मण की क्रिया नहीं करता है, बिल्कुल पापी हो गया। और एक बात और हम आपसे निवेदन करके कह दें, भगवान के घर में जाति पाति का नियम नहीं चलता है। वहां जब तुम मर के जाओगे, वहां कोई वीआईपी गेट नहीं है, जैसे यहां कथा में है ना वीआईपी गेट। भगवान के यहां कोई वीआईपी गेट नहीं। यहां भले आप लोग वीआईपी कोटे में आ रहे हो, पर वहां कोई ऐसे बैरिकेड नहीं लगे हैं। वो तो जैसे ये लोग आ रहे हैं ऐसे ही आपको आना पड़ेगा। ध्यान रखना, वहां कोई वीआईपी गेट नहीं है। आजकल मंदिरों में भी वीआईपी गेट होने लगे, कथाओं में भी वीआईपी गेट होने लगे। ये सब वीआईपी बैठे हैं। वीआईपी दरवाजे से आए ना, सब वीआईपी हो ना। अरे वाह, क्या बात है। यहां भली आ जाओ कल्टी मार के, पर वहां कोई गेट नहीं मिलेगा ऐसा आप लोगों को। वहां ना पावर चलेगा, नहीं होते खास चल है कि तुम्हारे जजमान के खास से आओ, है ना। खराब लग रहा हो ये तुम्हारा कहा पंडित जी ने गलत कर दी। जो सच है वो सच है, उसमें क्या है। अब तुम लोगों को बुरा लग जाएगा तो कल आओगे ही नहीं। आओगे नहीं तो हम ये रेलिंग हटवा देंगे, तो वीआईपी आस पास खास सब बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ठाकुर जी के दरवाजे कोई वीआईपी नहीं चलता। ठाकुर जी के दरवाजे कोई जाति नहीं चलती। ठाकुर जी के दरवाजे जब जाओगे तो आपका हिसाब जात के हिसाब से नहीं होगा, आपका हिसाब कर्म के हिसाब से होगा कि तुम्हें किस जाति में भेजा और तुमने जाके कर्म क्या किया, तुम्हें वो चुकाना है। जाति का वहां कोई आधार कार्ड नहीं लगना, न निवास प्रमाण पत्र लगने आए कि दमोह के आओ। वहां तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है, इसलिए अपने कर्मों पे जरूर नजर रखना।